हेलो टेस्टिले मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को नीमा पेमा की चैनल में स्वागत है। और एक ब्लॉग के साथ आज का ब्लॉग जो होगा हाउ टू स्पॉन्सर योर पेरेंट्स इफ यू आर प्लानिंग टू स्पॉन्सर योर पेरेंट एज अ सुपर वीज़ा। तो यही मैं शेयर करना चाहूँगी ये ब्लॉग में। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए, आप जैसे कि आप पीआर हो या स्टूडेंट हो, तो आप कनाडा में रह रहे तो सुपर वीज़ा आपका सुपर वीज़ा अप्लाई करने में क्या क्या चाहिए वही मैं मेरा सभी यूट्यूब फैमिली से शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मेरा यूट्यूब जो है कहीं कहीं से देख रहे हैं तो सभी को पता होगा, फिर भी मैं किसी किसी को नहीं पता होगा तो मेरा वीडियो देखेगा तो वो लोग को भी पता चल जाएगा आपको क्या क्या चाहिए। तो मैंने किया है कि जैसे कि सोशल वर्कर होता है आपको हेल्प करने के लिए, जैसे लॉयर होता है जो सुपर वीज़ा में जैसे इमिग्रेशन में काम करता है, वो एजेंट होता है, जैसे भी होता है। मैंने लिया है इमिग्रेशन में जो काम करता है वो लॉयर और वो एजेंसी है, तो वही से मैंने हेल्प लिया है। तो सोशल वर्कर में करने से आपको फ्री होता है, तो आप लॉयर ऐसे ले रहे हैं तो उसमें चार्ज लगता है। चार्ज कितना लगता है, क्योंकि लॉयर भी अलग अलग चार्ज लेते हैं, तो वो सब आप लोग से शेयर करने के लिए करने जा रहा है आज। तो मैंने लॉयर हायर किया है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मंथ्स लगा। जैसे कि पेपर आज किया है तो आज से लेके जितना भी लगा वो 2.5 मंथ्स लगा है मेरे लिए। तो आपको क्या चाहिए, तो मैं मैरिज है तो कॉमन लॉ होगा तो मुझे नहीं पता है, मुझे श्योर नहीं है आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने किया है क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था, तो मैंने मेरा हस्बैंड का एम्प्लॉयमेंट लेटर और नोटिस ऑफ असेसमेंट दिया है। क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा तो मेरा इनकम ऑफ सोर्स नहीं था। तो उसके बाद मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा पासपोर्ट, मेरा आईडी प्रूफ जो भी है वो सब दिया हुआ था। तो चेक लिस्ट में तो आपका मम्मी की तरफ से क्या चाहिए, आईसी हो या जैसे हम लोग को टिबेटन में आईसी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंडियन हो तो पासपोर्ट होते हैं, जैसे पासपोर्ट उसका बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। और इंडिया में आपको जैसे कि थोड़ा सा बैंक बैलेंस चाहिए। बैंक बैलेंस में 4 to 5 लाख से हो जाएगा, वो होना चाहिए। और उसके बाद मेरा मम्मी का जो था जैसे कि मेरा मम्मी का नाम है दिकी में कभी कभी कोई ई लगा देता है, कभी कभी आई लगा देता है, कभी कभी ओ लगा देता है, जैसे कि ऐसे स्पेलिंग मिसिंग होता है। उसमें दिक्की दोकी देखी ऐसे हो गया था। तो इसलिए मैंने क्या किया, तो इंडिया में एफिडेविट बनाता है, उसमें जाके ये दिक्की दोकू देखी जो भी है वो एक ही इंसान है बोल के एफिडेविट बनाना पड़ता है। वही बनाया था, उसी काम चल गया। जैसे कि मेरा मम्मी का ऐसे एग्जैक्ट एसबीआई का अकाउंट नहीं था, जैसे कि हम लोग का गवर्नमेंट मेरा स्टेट बैंक का जैसे जो भी बैंक है उसका प्रूफ नहीं था। तो मैंने जैसे कि पोस्ट ऑफिस में पैसा रखता है, वो पोस्ट ऑफिस का आईडी प्रूफ दे दिया, उसमें पैसा इतना है बोल के, तो उसमें भी काम चल गया था। तो मैंने ये किया, आप भी वो कर सकते हैं। तो आपका बस पासपोर्ट में जैसे कि स्पेलिंग थोड़ा सा नाम गड़बड़ हो जो भी है, आप क्या बोलते हैं एफिडेविट यूज़ कर सकते हैं। एफिडेविट यूज़ किया मैंने, तो वही मैं शेयर करना चाहता था। क्योंकि कोई बोलते हैं हाँ मेरा मम्मी का पासपोर्ट का नाम ऐसे है, नाम वैसे है, जैसे बोलते हैं वो नाम जो भी है तो आप एफिडेविट बना लेने से हो जाता है उसमें। तो हमारा यहाँ पे क्या चाहिए, तो आप 30 जैसे कि यहाँ पे इनकम नोटिस ऑफ असेसमेंट और आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है, तो आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, तो यहाँ का और आईडी प्रूफ जो भी है वो सब कुछ दे दिया था। वही बोलना चाहता था। तो आपका मम्मी का पापा मम्मी जैसे हमारा दादा दादी का डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका दादा दादी गुजर गया है तो उसका डेट देना पड़ता है, कब गुजर गया है।
तो जैसे कि मेरा है, हमने लिख रखा था कब गुजर गया मेरा, मम्मी पापा ने ऐसे रिकॉर्ड रखा था। आप रिकॉर्ड नहीं भी रखा है तो आप जैसे कि अंदाज़ा करके दे सकते हैं, कोई बात नहीं। आप एग्जैक्ट नहीं देने से भी, मैंने तो मेरा एग्जैक्ट था तो वही दे दिया था। तो डेथ सर्टिफिकेट होने से भी वो भी चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पहले जैसे हमारा दादा दादी है ऐसे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनाते हैं, आजकल तो बनाता होगा। तो पहले ऐसा नहीं था, तो हमने कुछ नोट करके रखा था, वही दे दिया है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आओ, जैसे आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब लिखना पड़ता है। तो इसमें आप जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब नोट करके रखना पड़ता है। तो क्योंकि आप यहाँ पे भी देना पड़ता है, इसलिए जो अप्लाई कर रहे हैं, आप जो भी नाम दे रहे हैं, आपका दादा दादी का, आपका पापा मम्मी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ सेव करके रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे रिफ्यूजी में जा रहे, रिफ्यूजी के अंदर अंदर जा रहे, जो भी आप पेपर, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से वो सब मैच करते हुए देना पड़ता है, इसलिए रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो आज का 2023 में जो है कनाडा लॉ जो है बहुत इजी बनाया हुआ है। तो मेरा 3 मंथ्स भी नहीं लगा, जल्दी हो गया। तो आप अप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहता है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकता है। तो प्रोसेस जो है अभी कनाडा लॉ जो है कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे तो अप्लाई कर लीजिए, बहुत इजी है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो सब कर देता है एजेंसी या सोशल वर्कर जो है वो सब कुछ करा देता है। मैं ये शेयर करना था। और एक क्या है, कभी कभी ऐसे सोच रहे होते हैं बात लेकिन भूल जाते हैं बीच में से ना। हाँ, तो मैंने मेडिकल करने के बाद तुरंत बायोमेट्रिक करने के लिए आ जाओ बोल के, बायोमेट्रिक के लिए पेपर आ गया था। वो वहाँ पे हम लोग बायोमेट्रिक करने के लिए दिल्ली पे जाना पड़ा। दिल्ली पे ये क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक करने के बाद दिल्ली में कर्नल प्लेस में होता है, वहाँ पे जाके मेरा बहन लेके गया था। वहाँ पे बायोमेट्रिक करने के बाद ऐसे लिखा होता है आपका वेट करना पड़ता है। हाँ, बायोमेट्रिक करने के बाद वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक इमिग्रेशन से लेटर आएगा, हाँ पासपोर्ट सबमिट करने के लिए आ जाओ बोल के, सबमिशन के लिए पासपोर्ट सबमिशन के लिए लेटर ईमेल आ जाता है। तो वो पासपोर्ट सबमिशन करना पड़ता है। उसके बाद वो पासपोर्ट सबमिशन करने के लिए ले आओ बोलने की मतलब जो होता है वो वीज़ा देता है उसमें। तो वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलने के बाद आप कभी कभी जैसे कि मेरा हुआ, मेरा मम्मी पापा जो है गांव में रहते हैं, बहुत दूर है। तो आने जाने में ऐसे तकलीफ होते हैं और एक्सपेंसिव भी बहुत है। फ़्लाइट टिकट जैसे कि फ़्लाइट टिकट बहुत एक्सपेंसिव है, तो जाने के लिए भी बहुत तकलीफ होते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, जैसे कि आपका जान पहचान दिल्ली में रहता हो तो उसका हाथ में आप पासपोर्ट दे सकते हैं। पासपोर्ट देने के बाद वो ऐसे कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के लिए ऑप्शन होता है और पिकअप आप इन पर्सन जाने के लिए भी ऑप्शन होते हैं उसमें। मैंने क्या किया, मैंने जैसे कि एजेंसी है वहाँ पे, एजेंसी मतलब जो आपका टिकट कराते हैं वो होते हैं, और आपका बहन भी कर सकते हैं। कॉन्सेंट फॉर्म जो है हमें साइन करना पड़ता है, मेरे मम्मी और वो तो एक एजेंसी है वहाँ पे, वो भी कर देता है। आपको जाना नहीं पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे जाओ वहाँ पे करो, और वहाँ जाने के बाद भी आपको गाँव पे वापस जाना पड़ता है। इसलिए ये सब मुश्किल और एक्सपेंसिव हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक एजेंसी को दे दिया। तो थोड़ा सा उसका चार्ज लगता है, तो वो सब कुछ कर देता है। क्योंकि वहाँ पे बेचना नहीं पड़े। वो जैसे इमिग्रेशन से कोई पोस्टमैन लेने आता होगा, वो पोस्टमैन लेने आता है। उसके बाद वहाँ से पासपोर्ट पिकअप कर लेते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं और वहीं से ड्रॉप कर लेता है बोला है। वो तरीका जो है बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वही किया। आप इजी करने के लिए वो भी कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है आपका मम्मी पिताजी जैसे मामा पापा जो है ऑल द वे गाँव से दिल्ली जाओ, दिल्ली से वहाँ करो, वो ज़रूरत नहीं है। तो आपको एजेंसी का नंबर चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं।
तो हाँ, ये मेंशन करना भूल गया था। तो आप स्टूडेंट है तो 6 मंथ के लिए आपका पापा मम्मी को स्पॉन्सर कर सकता है टूरिस्ट वीज़ा से। तो आप पीआर है तो आप सुपर वीज़ा अप्लाई कर सकता है। तो वो जो है 10 ईयर्स का देता है, लेकिन आप 5 ईयर्स तक यहाँ रह सकता है। 5 ईयर्स के बाद आप वहाँ जाके इंडिया में जाके आप वापस भी आ सकता है और वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाता है। वही बोलना था। तो ये मेरा दिमाग से हट गया था, तो सोचा यही बोल लूँ। आंसर करने के लिए यही है, और कुछ रह गया तो आप यहाँ मेरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ओके, तो ये कनाडा का आप लोग फैमिली और जो सुपर वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोच रहा है, तो कोई अप्लाई कर रहा होगा, तो कोई सोच रहा होगा। वो सब जो है अभी 2023 2024 आने वाला है, तो अभी तक लॉ चेंज नहीं हुआ है। तो ये बहुत आसान है, इजी है। तो जो सोच रहे, जो प्लान कर रहे, वो जो भी है जल्दी कर लीजिए, क्योंकि कनाडा का लॉ जो है कभी भी चेंज कर सकता है। तो ठीक है, ये वीडियो जो है यही तक रखता है। आपको थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस था, छोटा सा तो जानकारी मुझ में था, आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आप लोग को ये वीडियो देख रहे हैं तो जितना शेयर कर सके उतना शेयर कर लीजिएगा। तो ये वीडियो जो है यही तक रखता है। मिलते हैं और नए ब्लॉग के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल।